तो फाइनली आज है दिसंबर 31 यानी साल 2024 का ये लास्ट दिन है जिसमें बाजार कारोबार के लिए ओपन है। बाजार में कारोबार चल रहा है, लेकिन बाजार की स्थिति देखेंगे तो बिल्कुल सही नज़र नहीं आ रही है। इंडेक्स लेवल पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो निफ्टी हो गए या बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या फिर सेंसेक्स, उसके अलावा स्मॉल कैप और मिड कैप के जो भी इंडाइसेस हैं, आप उन्हें जब उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर जगह पे नेगेटिविटी, हर जगह पे भारी गिरावट हो रही है। ऐसे फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी भी है। देखिए ये एक्सपायरी भी बड़ा जान लेता है। निफ्टी की एक्सपायरी हो या फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी हो तो एक दिन पहले या एक्सपायरी के दिन या फिर एक्सपायरी के एक दिन के बाद मार्केट के अंदर ज़रूर ही गिरावट हो जाती है। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, ज़्यादा मैटर करता है कि भाई निफ्टी और सेंसेक्स की जो एक्सपायरी होती है वो ज़्यादा परेशान करता है। तो यहाँ पर आज कुछ डिटेल्स में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं जो कि आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए सर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं गिरावट की, तो गिरावट लगातार कई महीनों से आ रही है, हो रही है। और यहाँ पर एक FIIs की बिकवाली वगैरह भी हो ही रही है लगातार। जिस हिसाब किताब से उनकी ख़रीदारी होती है उससे ज़्यादा कहीं बिकवाली हो जाती है। इसी तरीके से मार्केट में जितनी ज़्यादा रिकवरी होती है 2 दिन 3 दिनों के बाद, उससे ज़्यादा गिरावट हो जाती है। तो क्या किया जा सकता है? देखिए ऐसे में ऑल ओवर इंडिया में या फिर पूरी मार्केट में ट्रेडिंग बंद कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है कुछ चीज़ों को हम नज़र में रख कर चलेंगे और बचा बचा कर चलने की ज़रूरत है। ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडिंग का मामला बड़ा कन्फ्यूजिंग है। इसलिए कन्फ्यूजिंग है क्योंकि अभी अगर 10 साढ़े 10 हो रहे हैं, मान कर चलिए कि मार्केट गिर रहा है, अब गिर रहा है यहाँ पर किसी और हिसाब से लोग ट्रेडिंग करेंगे, या मार्केट अप में है तो वहाँ पर किसी और हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन बाद में चलकर लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, अगर मार्केट इस टाइम पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो आने वाला समय पे पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा या पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा कुछ करके सोच समझ कर वो लेते हैं, लेकिन मतलब वो बात जो सोची हुई होती है वो आजकल मार्केट में नहीं हो पा रही है। ये बड़ी कंफ्यूजिंग मामला है। चलिए अभी की अगर बात करें तो अभी तो मार्केट गिर ही रहा है तो यहाँ पर कोई नहीं खरीदेगा, मुझे मालूम है। लेकिन जब मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव रहती है उस टाइम पे बहुत सारे लोग खरीदने लगते हैं और उनको लगता है कि भाई ठीक है, अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा और मार्केट में पैसे बनेंगे, और बाद में 1 आध घंटे के बाद ही उनको लॉस हो जाता है। तो ये यकीनन ये जो समय चल रहा है ट्रेडर के लिए तो बहुत परेशान करने वाला समय है। देखिए अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की अगर बात की जाए तो उनके लिए कोई दिक्कत भरी बात नहीं है। ये ऐसा 6 महीना भी चलता रहे ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। देखिए ऑफ कोर्स बहुत सारे निवेशक निकल जाएंगे, ख़ास तौर से वो निवेशक जो मतलब अपने रिस्क एपिटाइट को नहीं देखा और उन्होंने निवेश करता गया और अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से अपने गोल्स के अकॉर्डिंग अपनी पोर्टफोलियो को क्रिएट नहीं किया है, चाहे वो स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में। जिन्होंने अपनी पोर्टफोलियो को अपने गोल बेस्ड बनाया है और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निवेश किया है, ऑफ कोर्स उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो 7 साल 8 साल 10 साल या इससे प्लस के टाइम पीरियड के लिए निवेश कर रहे हैं तो ऐसे निवेशक को फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो शॉर्ट ड्यूरेशन के निवेशक है, जो देख कर आए हैं, जिन्हें नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, ऑफ कोर्स वो रिडीम करेंगे ही करेंगे। और ये सारी बातें हैं। देखिए अब यहाँ पर जो गिरावट हो रही है इसे आप इस तरह से ले सकते हैं कि भाई यहाँ पर एक बहुत बड़ा मौका जो लमसम वगैरह करने का आपको मिल रहा है ना, और ये अभी लगातार मार्केट के अंदर मिलता रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो आपके पास अगर पैसे वगैरह है तो ये समय है जहाँ पर आप पैसे निवेश कर सकते हैं और जितना हो सके, जितना कम से कम हो सके इस टाइम पे मार्केट के अंदर आप कम से कम लमसम करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये 1-2 दिन 4 दिन की गिरावट नहीं है जिसकी वजह से आप आज या कल परसों तरसों नरसों में लमसम कर देंगे, वहाँ पर कहानी हिट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि ये गिरावट लंबे समय तक के चलने वाली है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई गिरावट हो रही तो कुछ ना कुछ ऐड ज़रूर करना चाहिए, इंतज़ार करने से बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है। गिरावट की अगर बात की जाए तो गिरावट यहाँ पर होती रहेगी क्योंकि बहुत सारे रीज़न है। देखिए Q3 के जो रिज़ल्ट आने वाले हैं, ऑफ कोर्स आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि भाई यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। GDP के जो आंकड़े हैं, इन्फ्लेशन के जो आंकड़े हैं, इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हो रही है बाज़ार के अंदर, देखिए कई मरतबा लोग ये कहते हैं जेफरीज मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहा है, ये गिराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भाई ठीक है, ये लोग तो कोशिश इन लोगों की तो बराबर रहती ही है, लेकिन हमारे मार्केट के अंदर भी कम रीज़न नहीं है या फिर हमारे देश के अंदर भी कम रीज़न नहीं है जिसकी वजह से मार्केट गिर सकता है। तो ये गिरावट लंबे समय तक के रहेगा। इसका पूरा देखिए अभी आपको मैं बताऊँ, जनवरी
जनवरी के अंदर जो रेट कट होने वाला था यूएस के अंदर, वो भी रेट कट हो सकता है कि नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। और हमारे यहाँ भी रेट कट वगैरह के अभी उतने चांसेस हैं नहीं। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से मार्केट में अभी नेगेटिविटी बनी रहेगी। प्लस जनवरी के जो 20 तारीख है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दुनिया भर की मार्केट के लिए, क्योंकि ट्रंप अपनी कुर्सी संभालने वाला है और ये बंदा क्या करेगा आने के बाद, ये तो दिलचस्प होगा देखना। मार्केट नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे वो तो बाद में देखेंगे, जो हो नहीं होगा वो तो होगा ही, लेकिन ये बहुत बड़ा दिलचस्प मैटर होगा कि भाई ये बंदा आकर करता क्या है। तो ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स इंडिया के क्या कहते हैं कि यूएस के मार्केट पर देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। रेट कट को लेकर देखिए बात की गई थी, जब शुरू में कहा था कि भाई हम 4 रेट कट करेंगे 2025 के अंदर, लेकिन बाद में 2 रेट कट करने की बात की गई, तो वहाँ पर भी मार्केट में लगातार कई दिनों तक असर देखने को मिला था। तो फाइनली मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ रीज़न क्रिएट हो ही रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट गिरे, ऐसा कुछ ना कुछ हो ही रहा है, समझ रहे हैं ना। और जब मार्केट गिरने लगता है ना तो वहाँ पर और भी ज़्यादा रीज़न आने लगते हैं, और भी ज़्यादा रीज़न बाज़ार को गिराने में लग जाते हैं और बहुत सारे रीज़न क्रिएट हो जाते हैं। अभी अगर मार्केट का सेंटीमेंट सही हो जाए, मार्केट के अंदर रिटर्न्स आने लगे, तो वहाँ पर धीरे धीरे करके पूरा रीज़न शॉर्ट आउट हो जाते हैं, और ऑफ कोर्स जब रीज़न शॉर्ट आउट होते हैं तभी जाकर वहाँ पर रिटर्न्स भी बनने शुरू होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। देखिए अब एक मैं यही कहूँगा, जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि भाई लमसम अगर आपको ज़रूर ही ऐड करना चाहिए, और किस तरह के फंड में आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए लमसम अगर ऐड करने के लिए। तो देखिए मैं अपनी थिंकिंग के हिसाब से बता रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ सजेशन या फिर रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी सोच समझदारी के हिसाब से काम कीजिए, या फिर आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप उनसे काम करवा सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन मेरी सोच समझदारी के हिसाब से अगर आपकी पोर्टफोलियो जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप इस तरह के फंड्स हैं और डाइवर्सिफाइड है, अगर वहाँ पर मल्टी कैप फंड है ना, तो मल्टी कैप फंड में और फ्लेक्सी कैप फंड में, इन 2 तरह के फंड्स में आपको लमसम करना चाहिए। क्योंकि असल में यहाँ पर फ्लेक्सी कैप में तो आपको पता है कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात होती है, फंड मैनेजर के मूड माइंड के ऊपर होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है फ्लेक्सी कैप फंड की, जो मुझे अच्छी लगती है। अब आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ओपिनियन के साथ एग्री करें, है ना। और दूसरी बात कि मल्टी कैप फंड की अगर बात करें तो वहाँ पर 25-25-25 का जो मैटर रहता है तीनों एसेट क्लास के अंदर, यानी लार्ज कैप, मिड एसेट क्लास में बोल रहा हूँ, सॉरी, तीनों ही मार्केट कैप में, समझ रहे हैं ना, यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों जगह पे बराबर का निवेश होता है। और 25% ये मूड माइंड के ऊपर होता है फंड मैनेजर का कि वो लार्ज कैप में डाले, मिड कैप में अपने सोच समझदारी के हिसाब से वो डाल सकते हैं। तो असल में एक फंड के अंदर जो निवेश करके कई क्लास में आपके पैसे चले जा रहे हैं, मतलब कई मार्केट कैप में आपके पैसे लग रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसकी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई इस समय पे अगर आपकी पोर्टफोलियो में ऐसे फंड है जो लार्ज के, जो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप से बिलोंग करते हैं, ऐसे फंड में आप निवेश कर सकते हैं लमसम के रूप में, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऑलरेडी इस तरह के फंड में जो एलोकेशन देने थे वो आपने दे दिए हैं, अब आपका रिस्क एपिटाइट अलाउ नहीं करता है या कोई और भी दूसरा रीज़न है, तो आप लार्ज कैप का भी सहारा ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं, मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हूँ, मैं रिस्क लेने के लिए अभी तैयार हूँ और बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है मेरे लिए, तो जैसे एज बाकी है, रिस्क एपिटाइट है, इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम ठीक ठाक है, या फिर ऐसे पैसे हम निवेश करने वाले हैं जिस पे आप टोटली रिस्क ले सकते हैं, तो वहाँ पर अगर आपको ऐसा लगे तो स्मॉल कैप में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई डाइवर्सिफाइड करके रखिए पोर्टफोलियो को, और ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से क्या होता है सही होगा, ये चीज़ भी बड़ा मैटर करता है, तो इस पर भी आपका ख्याल होना ही चाहिए। तो फाइनली कल से 2025 की शुरुआत हो जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि कैसा रहता है हमारे और आपके लिए 2025। ऐसे शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, जो मैं 2 मरतबा बोल चुका हूँ। एक बार कब बोला था, एक बार मैं उस टाइम पे बोला था जब Q2 के रिजल्ट आए थे, उस टाइम पे भी मैंने एक वीडियो में कहा हुआ था कि भाई 2025 की शुरुआत अच्छी नहीं होने वाली है। और फिर GDP और इन्फ्लेशन के जो रेशियो है ना, उस टाइम पे भी मैंने कहा था एक वीडियो में कि भाई 2025 की शुरुआत नेगेटिविटी से होगी। उसके बाद भी एक वीडियो में मतलब पूरे तरह से डेडिकेटेड वीडियो इसी मामले में बनाया था और इसी मैटर पे बनाया था कि भाई 2025 की जो शुरुआत है वो नेगेटिविटी से ही होगी,
ऐसा लग रहा है और वही सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मैं कहा था और वो सत्य हो गया, मैं बिल्कुल श्योर था इस चीज़ को लेकर, ऐसा नहीं है। इसका नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब मैंने जो कहा उसका उल्टा भी हो सकता था, मतलब पॉजिटिविटी से भी शुरुआत हो सकती थी 2025 की, लेकिन नहीं हो रही है अनफॉर्चुनेटली। अगर आप देखें तो यहाँ पर नेगेटिविटी ही देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि 2025 उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। शुरुआत के जो 3-4 महीने 6 महीने होने वाले हैं, बाकी देखने वाली बात होगी, ये फिक्स भी नहीं है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक रहिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।